Hello friends, this is Sandhya here. Dear friends, already yesterday's introduction, I was told you about what we are going to do in these classes. Actually, one introduction was there regarding a book which is a very popular book known as Wren and Martin. I want to tell you that friends, अगर हम इस बुक की स्टडी करते हैं तो हमारी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसे हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं. बट मेन थिंग ये है कि डे बाय डे आपको इसे पढ़ना है एंड रेगुलरली आपको जाकर वीडियोस चेक करने हैं कि कौन सा नया वीडियो कौन से चैप्टर से अपलोड किया गया है. सेकेंड थिंग, क्या आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक्स होते हैं ये हमने क्लास 12 में भी पढ़े होते हैं, लेकिन अभी हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें क्यों पूछे जा रहे हैं? वो इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे नॉलेज को एसेस करते हैं. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी लाइफ बिजी होती जाती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इन चीज़ों को दोबारा स्टडी कर सकें. इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट टीचिंग लेकर मैं आई हूँ, जिसमें मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए एग्जैक्टली सिखाऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कितना कितना पोर्शन तैयार करना है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट्स. So basically I am going to ask you, do you know what is our today's topic? As regarding book, our first chapter is sentence. Okay. So friends, I would like to ask you, please tell me, जब भी हम sentences बनाते हैं तो उनमें किन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? Please tell me. Listen, I am telling you. Whenever we are making any sentence, we need to have the knowledge of the punctuation, we have to knowledge of the proper word arrangement, because it will be not there, so our sentence meaning will be not complete. Whatever sentences we use to write, it has proper sense, and along with it we have proper knowledge of punctuation as well. Okay, so I am writing and you will tell me. Okay, so this is our today's topic, sentences. Now tell me, if I will talk about sentences, please help me to guess a sentence. Oh, I know there are so many sentences popping in your mind. Okay, I'm telling you one, like I am teaching English. Okay, now please tell me, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं ना? यस. व्हाई? बिकॉज हमने यहाँ पे पंक्चुएशन नहीं यूज की है, और हमारी क्या है पंक्चुएशन? फुल स्टॉप. बिकॉज इट्स अ सिंपल सेंटेंस, दैट इज व्हाई हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. ठीक है, वन मोर सेंटेंस. What is your name? Let's see. Here we have already used question mark. That is why the complete sense of the sentence is given. But अगर हम पंक्चुएशन भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है? जो भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं उसका हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है. ठीक है, इसी तरह से मैं आपको ये पंक्चुएशन की बात क्यों बता रही हूँ? डू यू नो फ्रेंड्स, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे सेंटेंसेस तो सारे सेम लग रहे हैं, बट कुछ तो एरर होता होगा. यस, एरर इज पंक्चुएशन. क्योंकि जब हम सेंटेंस रीड करते हैं तो हमें उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि आखिर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कौन सा पंक्चुएशन यूज करेंगे हम, है ना? तो यही चीज समझने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि केवल वर्ड्स का प्रॉपर अरेंजमेंट ही सेंटेंस का मीनिंग नहीं देता है. पंक्चुएशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. ओके, नाउ सी, I will give you more information regarding sentences. First of all, please tell me how many kinds or how many types of sentences are there.
सो डियर फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लोगों को, अभी हम काइंड्स पे नहीं जाते हैं, नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, जिससे मैं आपको ये थोड़ा सा टॉपिक पे ला पाऊंगी। समझिए, जैसे हम किसी को कोई नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे अभी मेरा फर्स्ट सेंटेंस ही आप ले लीजिए, ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, कि हम जर्नली किसी से कोई बात कह रहे हैं। कभी हम किसी से कुछ सवाल भी करते हैं, तो ये भी एक टाइप का सेंटेंस है। कभी हम किसी को एक्साइटेड होके भी कुछ बताते हैं, तो वो भी एक टाइप का सेंटेंस होता है। और कभी हम नहीं पता, और कभी हम दूसरे टाइप्स के भी सेंटेंसेस को बोलते हैं, जिनसे हम ये सब पता करते हैं कि आखिर कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव विच इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, ओके, these type of sentences are called imperative sentences. अगर हमने बोला है कि declarative sentences, those are known as assertive also, तो declaration sentences में हमारा ये statement आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं आपको एक imperative sentence का भी example देती हूँ। Give me your pen. Give me your pen. ये सेंटेंस देखने में तो नॉर्मल सा लग रहा है, बट यहाँ पे एक ऑर्डर सा आ रहा है, आप देखो ना, गिव मी योर पेन, एन ऑर्डर इज देयर ना, तो इसीलिए इसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ये डेक्लरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें जनरल इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। और ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाई? क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस बोलते हैं, वो हमारे किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और एक लास्ट टाइप का सेंटेंस है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विच हैज व्हाट? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं ना जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, तो उनको कैसे आप लिखोगे बताती हूँ। हुर्रा, वी वॉन रेस। देख सकते हैं आप, ये जो एक्सक्लेमेशन का सिंबल है यही आपको बताता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहीं पे टाइप्स लिख रही हूँ उनके। जो फर्स्ट टाइप का हमारा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लरेटिव सेंटेंस, ओके। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। And this is the which sentence? Imperative sentence. और लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। ये डेक्लेरेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंपरेटिव है और ये एक्सक्लेमेटरी है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको 4 टाइप के सेंटेंसेस बताए हैं और इन 4 टाइप्स को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इवन दो आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो अगर आपको कोई इशू होता है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, आप अपने कमेंट बॉक्स में इश्यूज छोड़ दीजिएगा, मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।